मैंने कहा आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज होनी है, जो 29 तारीख को शुरू होनी है। कल नहीं तो परसों शुरू होनी है। तो मैंने कहा जरा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कहा फिर भी वीडियो बना लेता हूँ और आप भाइयों तक पहुंचती रहे। और देखेंगे। अब मैंने विन प्रोडक्ट किया और मैंने सोचा उस टीम की भी प्लेइंग 11 देखी, इस टीम की भी प्लेइंग 11 देखी, इस टीम का जितने जो भी था मैंने सब कुछ देखा। स्पिनर्स देखे, फास्ट देखे, मेरे जहन के हिसाब से मैंने हेटर भी देखे, सब कुछ यानी कि मैंने देखा। और हमारी तरफ से भी मैंने देखा था कि हमारे कौन कौन से हिटर हैं, कौन कौन से सही प्लेयर हैं, कौन कौन से कैसे खेलते हैं। तो वो चीजें भी मैंने देखी। तो मैंने ये चीज देखी कि अब देखें ऑस्ट्रेलिया के अगर ओपनिंग की बात करें आप, तो मेरे ख्याल से आएंगे मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड आएंगे। मेरे ख्याल से वही दो ही आएंगे क्योंकि वो ओपनर इनके हैं T20 के। तो अब वो ही दो आएंगे। तो मैंने ये चीज भी ध्यान में रखते हुए अब ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श और साइम अयूब और वहां से आएंगे साहबजादा फरहान। तो जमीन आसमान आसमान का फर्क है इन तीनों प्लेयरों में। साइम अयूब खैर इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, उसे जितने मौके मिले उसने इतना कोई रन्स नहीं किए हैं। उसने कोई इतने रन्स नहीं किए जितने उसने मौके मिले हैं उसको। तो फिर भी मैं अगर थोड़ा बहुत इनके साथ मिलाना चाहूंगा। थोड़ा मिलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी साहबजादा फरहान अच्छा हिटर है। वो हिटिंग कर सकता है, वो खेल सकता है, वो मैच जितवा सकता है। और साइम अयूब को आप देखें, जितने मौके मिले हैं वो काफी टाइम से अभी ड्रॉप भी नहीं हुआ, ना ODI से ना T20 से, लगातार खेलता आ रहा है। लेकिन उतनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हमें, जितनी हमें परफॉर्मेंस की जरूरत है, हमें चाहिए। अपना देखें आप, काफी ये श्रीलंका वाली सीरीज फ्लॉप किया है, उसके बाद एशिया कप फ्लॉप किया है, अच्छी अच्छी काफी सारा फ्लॉप किया है ये। लेकिन फिर भी इसे मौके दिए जाते हैं, पता नहीं किस वजह से मौके दिए जाते हैं, मुझे भी नहीं पता। चलो उसके बाद फिर उनके मेरे ख्याल से वन डाउन पे ना अब आएगा मिचेल ओवन। बहुत बड़ा हिटर है मिचेल ओवन, गेंदों को ना उठा उठा के फेंक देता है। ऐसा हिटर है मिचेल ओवन। वो गेंद आप मतलब उठा के फेंक देता है। 100% वो ऐसे उठा के फेंकता है ना, तो आपको मैं क्या बताऊं, उसने उठा के ही फेंकनी है गेंद। और हमारी तरफ से कौन आएगा, अब आप लोगों को पता ही है, बाबर आजम जी, जिसे अब आजकल सही से चौके भी नहीं लगाए जाते, जिससे जो कि वहां पे T20 का प्लेयर आ रहे हैं तीनों। और हमारा अब टेस्ट शुरू हो गया, अब हमारे टेस्ट प्लेयर आएंगे। अभी आगे और सुनिएगा, हमारे और टेस्ट प्लेयर आएंगे। उसके बाद उनका मेरे ख्याल से या मार्कस स्टोइनिस आएगा या टिम डेविड आएगा। आई थिंक नहीं, इन दोनों प्लेयरों में एक ही आना है, या टिम डेविड आना है या मार्कस स्टोइनिस आना है। और वहां से कौन आएगा, हमारा कैप्टन सलमान अली आगा। आगा जी मैच चाहिए हमें, आगा जी मैच चाहिए हमें। तो सलमान अली का आप लोगों को पता है, पहले ना वनडे में होता था, ना वनडे और टेस्ट में होता था, T20 में उसका नाम नहीं होता था। फिर यकदम से उठा के वाइस कैप्टन बनाया गया था। फिर वाइस कैप्टन बनाने के बाद फिर उसे कैप्टन बनाया गया है। तो अभी वो कैप्टन ही है, फिलहाल चल रहा है। वो एशिया कप भी हमें हरवाया है और अभी वो चल रहा है। हमारे टेस्ट के प्लेयर है उनके, जो है ना। अब देखें फिर उसके बाद, चलो हमारा एक प्लेयर अच्छा है फिर आएगा। चले अगर वो आया, तो अगर फखर जमान है, वो बेहतर बैटर है, वो अच्छा कर सकता है, वो हिटिंग कर सकता है। चाहे ख्वाजा नाफे आए, वो अच्छा कर सकता है। उसके बाद चाहे फखर, और इन दो में ख्वाजा नाफे और फखर जमान ही आएंगे। अगर उस्मान खान आए तो समझो बेड़ा गर्क है। बाकी विन प्रोडक्ट दी जाए, तो अगर मैं विन प्रोडक्ट दूं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रही है। तो मैं बस ज्यादा तो कुछ नहीं, 55% ऑस्ट्रेलिया को दूंगा और 45% में भी पाकिस्तान। 45, अगर ये मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया में होते तो मैं 70% ऑस्ट्रेलिया को देता, शायद मैं 80% भी ऑस्ट्रेलिया को दे देता T20, क्योंकि वहां से ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना बड़ा मुश्किल होता है। और आप बताएं, अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साबर पाकिस्तानी डेली आपकी खिदमत में हाजिर होता है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाया करें।